महाराज जी की लीलाओं की कथाएं तो अनंत अनंत हैं, लेकिन अगर उनकी शिक्षाओं की बात करें कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें से भी अगर आध्यात्मिक उन्नति में सुमिरन की बात की जाए तो महाराज जी राम नाम के सुमिरन पर अत्यधिक जोर देते थे। वो हनुमान चालीसा और राम नाम के सुमिरन करने पर हमेशा ही जोर देते रहे, जिसके कई उदाहरण मिलते हैं। और अंत समय में तो महाराज जी ने खुद ही राम राम लिखना प्रारंभ कर दिया था, जिसका उद्देश्य शायद भक्तों को इसकी महत्ता की ओर ध्यान दिलाना होगा। इसके अलावा राम नाम का महत्व महाराज जी ने जब बजरंगगढ़ी और भूमियाधार हनुमान जी मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय लोगों से छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम 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 लिखवा कर और 11 और सीमेंट में वो टुकड़े मिलवाए थे। महाराज जी के महाप्रयाण के बाद भी श्री सिद्धि माता और माइयों ने जब बाबा जी का विग्रह बनाया तो कैची धाम में, तो उसमें भी राम 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 लिखे हुए छोटे छोटे कागज के बहुत सारे टुकड़े मिलाए गए थे। और इसकी एक कथा भी है कि एक बार दादा महाराज जी को ढूंढने नदी के किनारे जाते हैं। काफ़ी समय हो गया था, उन्हें महाराज जी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हें आशा थी कि महाराज जी यहाँ मिलेंगे, और काफ़ी समय तक वो वहीं रहे और उन्होंने राम राम लेना प्रारंभ कर दिया। वो राम राम करते रहे और कुछ ही समय बाद महाराज जी नदी से नाव में बैठकर आते हुए दिखाई दिए, जो कि अब तक बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। महाराज जी उनके पास आए और कहा, राम नाम में बहुत शक्ति होती है, राम नाम लेने से सब कार्य पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा कलयुग के बारे में तो रामायण में स्पष्ट तुलसीदास जी लिखते हैं, एही कली काल न साधन दूजा, एही कली काल न साधन दूजा। इस कलयुग के काल में, इस कलयुग के समय में कोई दूसरा साधन नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़बाना, जिससे कि पतित पापी भी पावन बन जाते हैं। इसके अलावा एक बार श्री नारायण नाम का सतत जाप करने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी भी तो श्री राम से यही वरदान मांग बैठे, राम सब ही नामंते अधिका, हो नाथ अध खग बन बदिका। श्री राम की महिमा श्री नारद जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अध खग बन बदिका। तो श्री राम नाम का पूर्ण समर्पण के साथ, जैसे मीरा प्रभु से कहती है, जो वस्त्र पहिरा दे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, जित बैठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस भाव से कि प्रभु आप जैसे भी रखे, आप जो करे वो ठीक है, मैं तो बस आपकी हाथों की कठपुतली के सिवा और कुछ नहीं, तुम जो दोगे वो पहनूं, जो दे वो सो खाऊं, जित बैठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। तो इस भाव से श्री राम का और महाराज जी का नाम सतत लेते रहिए। भाव की बात ये है कि राम का नाम, श्री राम का नाम जिस भी भाव से लो, लेना चाहिए। सुमिरन के बारे में बताते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कि जब मन ना हो, मन हो भाव से कुभाव से किसी भी प्रकार से अगर हम श्री राम का नाम लेते हैं, श्री हरि श्री विष्णु श्री भगवान का नाम लेते हैं, तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तो श्री भगवान को हमेशा याद रखिए, महाराज जी को हमेशा याद रखिए। और महाराज जी हमेशा कहते थे कि 3 चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मृत्यु, गुरु और भगवान। इन तीनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, सदैव याद रखना चाहिए।
बोलो जय गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी की जय हो। तो भक्तों, आज का हमारा यही उद्देश्य था कि राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डाला जाए। जो महाराज जी ने, श्री तुलसीदास जी ने, श्री नारद जी ने इसकी महत्ता बताई है, और किसी भी भाव से राम नाम लेना चाहिए, जिससे कि सभी दिशाओं में मंगल होता है और मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो भक्तों, राम नाम लेते रहिए। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में सब ठीक होगा। जो कुछ भी होगा बाबा की मर्जी से होगा। आपके जीवन की डोर उन्होंने पकड़ रखी है, तो वो जो कुछ करेंगे ठीक करेंगे। बाबा जी कहते थे कि मैं जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। विश्वास रखिए, सब ठीक होगा।